गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कॉलेज सक्सेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं मोललता। मोलरता को मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, आगे देखेंगे मोललता। अब मोललता में और मोलरता में फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपका विलायक लिया जाता है मोललता में, और आपका मोलरता में विलियन लिया जाता है। वो 1 लीटर में होता है, ये 1 किलोग्राम में होता है। ये 2-3 फ़र्क हैं जो मेन फ़र्क है, ये पूछता है एग्जामिनर बार बार पेपर में, इसलिए इन्हें ध्यान रखेंगे। तो देखें, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। ये कहलाती, उसे मोललता कहते हैं। अब विलायक को हमें कितना लेना है? 1 किलोग्राम। उसमें कितना था मोलरता में? मोलरता में विलियन 1 लीटर था। यहाँ 1 लीटर ना होकर के यहाँ 1 किलोग्राम हो गया, मतलब ये भी आपका वेट में आ गया है। ये लीटर में ना होकर के, मतलब वो आयतन में था, ये आपका कितना आ गया है? 1 किलोग्राम में आ गया है। मतलब इसको वेट करके लिया गया है, और उसमें हमने क्या डाले हैं? विलय डाला है। क्या डाला है? विलय डाला है। उसमें ग्राम अणु की संख्या, तो इसका मतलब है इसकी मात्रा निश्चित है। 1 किलोग्राम विलायक तो 1 किलोग्राम रहेगा, उसके ऊपर जो ऐड होगा वो विलय को हम एक्स प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। मगर अगर हम देखा जाए कि उसमें देखें मोलरता में, तो मोलरता में मतलब पूरा विलन बना के 1 किलोग्राम, या तो उसमें विलय और विलायक दोनों होते हैं। इसमें केवल विलायक की ही वैल्यू 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार सूत्र से बनाएंगे, देखेंगे। सूत्र के लिए हम देखेंगे मोलरता, और उस मोलरता में मोललता है, जो मोलरता थी उसका और मोललता में फ़र्क यही है कि मोललता में स्मॉल m आता है। इसे किसे दिखाते हैं? इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब मोलरता m के लिए क्या बोल रहा है? वो कह रहा है हमें बनाना है विलय के ग्राम अणु की संख्या, तो फिर वो लिख देंगे ऊपर विलय के ग्राम अणु या बोल सकते हैं आप मोलों की संख्या, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। मोलों की संख्या, ठीक। अपॉन ये, क्योंकि कितने में है? 1 किलोग्राम विलायक में है ना, तो लिखेंगे विलायक का आयतन या विलायक का द्रव्यमान। किसमें? विलायक का द्रव्यमान आयतन, या फिर आपका आयतन वो कितना है? वो किलोग्राम में लेना है। कितना? 1 किलोग्राम। अब हमें पता है कि सिंपल सी बात कि इसके अंदर मोलों की जो संख्या होती है, मोलों की संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? तो मोलों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं। n क्या होता है? मोलों की संख्या। n क्या है आपका? मोलों की संख्या। वो होता है आपका द्रव्यमान अपॉन अणुभार। क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन अणुभार होता है। तो n इजिकल टू द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान होता है W, और स्मॉल m होता है आपका अणुभार। तो m W इजिकल टू क्या हो गया आपका? W हो गया n इजिकल टू हो गया W अपॉन m, द्रव्यमान अपॉन अणुभार। अब हम इसमें ये देखेंगे कि ये भी द्रव्यमान है ना, ये भी तो द्रव्यमान है, और विलायक का भी द्रव्यमान ही है। दो द्रव्यमान होंगे ना, तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर पहले वाला जो विलय है, क्योंकि ये जो मोलों की संख्या ली गई किसके लिए ली गई? विलय के लिए। तो लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को हम Na कर दे रहे हैं। Na कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका WA अपॉन MA, ठीक। समझ में आना क्या कह रहा हूँ? WA अपॉन MA, मतलब पहले इसको एक कंपोनेंट मान दिया। अब जरूरी नहीं है मैं एक ही कंपोनेंट माने, आप इसको V कंपोनेंट भी मान सकते हैं। B कंपोनेंट मतलब जो तो बाद में यूज़ किया गया, बाद में डाला गया, या फिर A कंपोनेंट मान दो। और जो आपका किसका द्रव्यमान है? वो है विलायक का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान हम सीधे सीधे कर देते हैं W,
वो कहते हैं ये द्रव्यमान कौन दिखाते हैं, डब्ल्यू वी से, डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए स्मॉल। अगर प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें ए और बी लगा के, बी विलायक के लिए हो गया, ए आपका सीधे सीधे विलय के लिए हो गया। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में इन चीज़ों को डाल देंगे। तो हमें पता है स्मॉल एम कितना होता है, स्मॉल एम इजिकल टू होता है, क्योंकि यहाँ ग्राम अणुओं की जो संख्या है या मोलों की संख्या है उसको हम एन से कैलकुलेट करते हैं, तो एन ए लिख देंगे, लिख दिया। फिर कह रहा है विलायक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम में, तो विलायक कौन सा है, विलायक है, विलायक का द्रव्यमान हमने डब्ल्यू बी माना है, तो यहाँ लिख देंगे डब्ल्यू बी, क्योंकि यहाँ पर हमने वी ना लिख करके डब्ल्यू बी लिया, क्योंकि वेट होता है ना उसका, मोलता में वेट लिया जाता है, आयतन तो कम लिया जाता है, आयतन में वेट के रूप में लिया जाता है, ना कि आपका लीटर में, तो इसलिए डब्ल्यू लिख दिया गया है यहाँ पर। अच्छा, अब डब्ल्यू लिखा गया तो हम इसे खोलेंगे, एन ए क्या होता है, एन ए होता है आपका डब्ल्यू अपॉन एम ए, तो उसका मतलब है डब्ल्यू अपॉन एम ए लिखेंगे और अपॉन में डब्ल्यू बी आ जाएगा, एम डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू बी कहाँ से आया, यहाँ से आया। एन ए की वैल्यू कहाँ से आई, एन ए की वैल्यू ये वाली आई, ऊपर वाली इस जगह पे उठा के रख दिया। अब इस ऊपर सॉल्व कर दिया तो क्या बना, ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए अपॉन एम ए मल्टीप्लाई, ये चलाए गए यहाँ, तो ये बन गया आपका डब्ल्यू ए। समझ में आया, मतलब सीधे डब्ल्यू ए एम ए और डब्ल्यू, मतलब हमने इसमें अंतर स्थापित करने के लिए, जो हमारा अंतर ना रहे, जिससे हमें ये ना पता, ये कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा विलय का है और कौन से विलायक का है डब्ल्यू, तो इसलिए ए और बी बना लिया हमने पहले ही। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि ये निकालना है, अगर ये तो 1 किलोग्राम के लिए निकल गया, इसमें डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है, किलोग्राम के लिए, और हमें निकालना है कितने ग्राम के लिए, तो 1000 से भी इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए और डब्ल्यू बी और अपॉन में 1000, समझना, 1000 उसके पीछे लगा दिया, 1000 लगा दिया। अभी क्या हुआ, 1000 का ऊपर, तो डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन एम ए मल्टीप्लाई में डब्ल्यू बी, यहाँ डब्ल्यू बी लगा दिया। तो इस प्रकार ये स्मॉल एम की मोलरता का हमारे पास एक सूत्र बन गया है, जो जिस सूत्र में क्या क्या चीज़ क्या क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखेंगे इसमें डब्ल्यू ए है, डब्ल्यू ए का मतलब होता है आपका, डब्ल्यू है आपका विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान क्या है, विलय का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्यूट, विलय को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। फिर आपका यह वेट ऑफ सॉल्यूट कह सकते हैं। एम ए क्या हुआ, एम है आपका विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब लास्ट बचता है आपका क्या, डब्ल्यू पी, तो डब्ल्यू पी का मतलब होता है, डब्ल्यू पी हो गया आपका भार किसका, विलायक का, विलायक का भार, विलायक का भार हो गया ये हमारे पास। अब इसको हम बोल देंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास जो चीज़ भी प्राप्त हो गई है, जैसे नीचे प्राप्त हुई है, इस चीज़ के अकॉर्डिंग ये इस फॉर्मूले में जितने भी आपको वैल्यू पुट करेंगे, और जो भी हमारे पास वैल्यू दे रखी है न्यूमेरिकल में, उसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद हम उसका आंसर निकाल कर उसकी नॉर्मलिटी और मोलिटी कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर आपका मोलर मास और आपका वेट ऑफ सॉल्यूट ये भी फाइंड कर लेंगे। अब देखेंगे मोललता का एक न्यूमेरिकल, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, अपना जो हमने सूत्र बनाया है मोललता का, उसको हम इन
न्यूमेरिकल में लगाएंगे और इसका मूलता ज्ञात करेंगे। अब क्वेश्चन देखेंगे पहले। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH, इस एथेनोइक अम्ल का सूत्र है CH3COOH किस 75 ग्राम बेंजीन में। इसमें देखा जाए तो दोनों का भार अलग दे रखा है, इसको भी ग्राम में दे रखा है, इसे भी ग्राम में दे रखा है। बेंजीन में विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों को मिला के विलयन तैयार किया गया है। विलय और विलायक मिलकर क्या बन जाते हैं, विलयन बन जाते हैं। मगर दोनों में अलग अलग दोनों की भार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दोनों का भार अलग अलग दिया है। इसका भार अलग है विलय का और विलायक का। अगर दोनों का भार अलग अलग दिया हो तो वो मोलरता होती है, और अगर दोनों का भार मिक्स करके दिया हो तो जिसमें इतने ग्राम मिलाए तो इतना बन गया विलयन, तो वो आपका मोलरता वाला होता है। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले पहचानेंगे कौन सा विलय है कौन सा विलायक है। पहला विलय है, दूसरा आपका विलायक है। तो विलय है आपका एथेनोइक अम्ल, तो इसे लिखेंगे सीधे विलय एथेनोइक अम्ल, सिंपल सी बात है। अब तो 2.5 ग्राम क्या हुआ, उसका वेट हुआ, तो एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान हमको दिखाते हैं किससे, स्मॉल WA से। ये मैंने पीछे बता दिया आपको, WA से दिखाते हैं। WA लगाने के बाद उसको बना दिया आपको 2.5 ग्राम। ठीक है, 2.5 ग्राम है। उसके बाद आपका ये है 75 ग्राम बेंजीन में, तो इसका मतलब है बेंजीन क्योंकि बेंजीन में विलायक है, ज़्यादा मात्रा बेंजीन की है तो ये विलायक हो गया। तो लिखेंगे विलायक क्या, बेंजीन, विलायक बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान वो आपका हो गया WB। सीधे से मैंने क्या मान लिया, WB। कितना ग्राम है वो, 75 ग्राम है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हम सूत्र लगाते हैं। सूत्र के हिसाब से अकॉर्डिंग जो चीज़ बची होगी हम वो दिखा देंगे। सूत्र है हमारे पास स्मॉल m इजिकल टू WA/MA मल्टीप्लाई WB गुणा 1000। क्यों ये सीधे 1000 वाला इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर आप WB को वैल्यू सीधे ग्राम में रख सकते हैं। 1000 से डिवाइड हो जाएगी इससे, तो सीधे आपका इसमें किलोग्राम रखने की जरूरत नहीं, किलोग्राम का चेंज हुआ है इसके अंदर पहले से ही। ठीक है, तो हमने क्या करा है, ये जो वेट लगाया है इसमें हम मोललता ज्ञात करेंगे। तो मोललता ज्ञात करने के लिए मुझे MA की ज़रूरत है। देखिए, क्योंकि इसमें WA मिल गया है, WB मिल गया है, MA नहीं है, तो सिंपल सी बात है। तो MA होगा किसका, वो होगा आपका विलय का। तो वो लिखा लेंगे विलय का मोलर द्रव्यमान है। वो क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान है कितना, वो है MA। और MA है क्या, M है आपका विलय एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH। इसका MA एक साइड से निकाल लेंगे, तो ये हो गया आपका MA इजिकल टू CH3COOH। ये हो गया आपका कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 1 गुणा 3 प्लस 12 प्लस 16 गुणा 2 प्लस 1। तो इसका मतलब हो गया आपका 12 ये हो गए, 3 ये आ गया, और फिर से 12 आपका ये आ गया, और ये हो गया 16 दूना 32 यहाँ से आ गया, प्लस 1 ये हो गया। ठीक, आपका ये जोड़ के कुल मिला के 60 आ जाएगा। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, 60 आता है इसका अणुभार। तो ये 60 आ जाएगा। अब इसका मतलब हमें MA की वैल्यू मिल गई है। अब हमें MA की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, WA की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, और ये WB की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब ये बात को हम आगे पुट करते हैं। देखें यहाँ पर, देखें जैसे ऊपर लिखा था स्मॉल m इजिकल टू मोलरता, ये है मोललता इजिकल टू हो गई आपका कितना, WA की वैल्यू कितनी है, ऊपर देख लें, WA की वैल्यू कितनी है 2.5 ग्राम। ये लिख देंगे 2.5 मल्टीप्लाई में कितना 1000 अपॉन MA की वैल्यू, MA कितना है, ये निकाला था मैंने 60। फिर WB कितना है, WB है आपका 75, ये रहा। अब हम इसको अब सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ आंसर इसका क्या आएगा, वो आएगा आपका 0.556 मोल पर किलोग्राम। क्यों, क्योंकि ये मोलों की संख्या है,
ये किलोग्राम के हिसाब से आएगी, पर मोल किलोग्राम के हिसाब से इसका आंसर निकल जाएगा। थैंक यू।